To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्राइस एक्शन सीरीज के इसमें वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। काफ़ी हाईली रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये इसको बोलते हैं हम एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है काफ़ी हाईली रिलायबल है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको जो है इजीली स्पॉट भी नहीं होता है। आपको जो है मतलब ये काफ़ी कम टाइम पर स्पॉट होता है, लेकिन जब भी ये स्पॉट होगा तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी और इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ आज आपको देखते हैं कि किस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है और किस तरीके से इसको किस तरह का सेटअप कैसा होना चाहिए एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो आइए हम देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि एबंडेंट बेबी के बारे में। तो एबंडेंट बेबी इज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म बाय द प्राइस एक्शन इन अ सिंगल टाइम पीरियड। ये पैटर्न जो है अगर आप डे का टाइम पीरियड लेना चाहते हैं डे का टाइम पीरियड ले सकते हैं, आवरली ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, बट पैटर्न वैसा ही बनना चाहिए। ठीक है ना, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन बाय गैप्स। इट इज वेरी रिलायबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए पैटर्न, ये पैटर्न जो है आपको पैटर्न फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं हम। इट अकर्स एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड का अगर एंड होता है तब भी ये पैटर्न बनता है और अप ट्रेंड होता है तब भी बनता है। तो हमें उसी कंडीशन में देखना है, ऐसा नहीं कि भैया रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है उस समय बन गया, ऐसा नहीं। किसी एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, व्हेन अ डाउन ट्रेंड इज एट इट्स एंड, मतलब डाउन ट्रेंड जब खत्म होने वाला हो, इट विल मेक इट्स लास्ट लेप बाय क्रिएटिंग एग्जॉशन लेप, मतलब एग्जॉशन लेप बनती है लास्ट में। नेक्स्ट डे द ट्रेंड रिवर्ट्स विद अ ब्रेक अवे गैप एंड एन अप ट्रेंड बिगिंस। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होती है फिर वहां से। इफ इट अकर्स एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड पे अगर होता है तो फिर यहाँ पे जो हमारी जो कैंडल एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक है वो या तो डोजी होगी या फिर लॉन्ग लोअर वीक वाली कैंडल होगी। अगर ये इफ इट अकर एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड में अगर ये अकर होता है तो फिर वहां पे या तो डोजी बनेगी या फिर कैंडल विद लॉन्ग अपर वीक वाली कैंडल बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। डाउन ट्रेंड आने के बाद ये पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद में ये फिर यहाँ पे एकदम शानदार, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें आपको किसी प्रकार के कोई भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर ये पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल कम स्पॉट होता है, अगर ये स्पॉट हुआ है पैटर्न तो इसकी एक्यूरेसी लगभग 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी होती है। काफी रिलायबल पैटर्न है। अब मैं आपको थोड़ा सा सेटअप इसका क्लियर बता दूं, सेटअप क्या है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना ये हमें कि जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ही बनेगा, डाउन ट्रेंड बनेगा, बट यहाँ पर आप एक नोटिस करने वाली चीज है कि जिसकी जो मान लीजिए ये वाला डोजी बना है। ठीक है, अब ये वाला जो अप ट्रेंड में जब ये हमारी कैंडल बनी उसके बाद में ये जो गैप है ना, यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ फिर गैप डाउन, तो ये यहाँ पर एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ये वीक जो है इसकी यहाँ तक आ गए तो फिर ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, समझो आपको, आप ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नो ओवरलैप बिटवीन रियल बॉडी एंड शेडो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड के केस में भी ये जो एग्जॉशन गैप बना है, एग्जॉशन गैप के बाद में फिर ये ब्रेकअवे गैप बना है। तो यहाँ जो गैप बनी ना, ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये इसका मेन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये ओवरलैप हो गया तो फिर ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर ये इसको एबंडेंट बेबी नहीं बोलेंगे। एबंडेंट बेबी इसलिए बोल रहे हैं कि ये बेचारा बिछुड़ चुका है, ये इससे भी बिछुड़ गया है और इससे बिछुड़ गया है, तो इसको लिए हम एबंडेंट बेबी बोल रहे हैं, काफी रिलायबल है। ठीक है, अब इसका जो है ट्रेड सेटअप क्या हो, कैसे हम बाय और सेल करेंगे। तो सबसे सीधा अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड की हम बात करें, बुलिश एबंडेंट बेबी की अगर हम बात करें, बुलिश एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है, ये इसके बीच में ये सेपरेशन है और गैप के बाद में ये डोजी बना, उसके बाद ये कैंडल बना। तो हमें जो बाय करना है वो जो फर्स्ट कैंडल है इसकी हाई के ऊपर बाय करना। दो तरीके बाय कर रहेंगे, या तो आप जो है जब फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे जब हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि एक एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आप इसकी क्लोजिंग प्राइस पे 3:20 पर 3:20 पर आप जो है क्लोजिंग प्राइस पर आप जो है बाय लगा दीजिए।
ठीक है। पहला ये एग्रेसिव, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप यहाँ पे बाय लगा सकते हैं 3:20 पर। तो अगले दिन आपको पूरा चांसेस है कि मार्केट गैप मतलब नेक्स्ट मतलब रैली करके ऊपर ओपन होगा। ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, अगर आप थोड़ा सा रुक कर करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप जो है एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, कंजर्वेटिव है, तो आप जो है एक दिन रुकिए। 4th डे, जब चौथा दिन होगा 4th डे पर आप चेक करिए। 4th डे पर जो है आप जो है ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, इस पैटर्न का जो हाई है, इस पैटर्न का जो हाई है, उस हाई के ऊपर बाय लगाएंगे आप। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जो हमारा एबंडेंट बेबी जो पैटर्न है उसका जो लोअर वीक जो होगा, लो होगा उसका, वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका कंडीशंस की एक बार और देख लेते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो हमारा अगर एबंडेंट बेबी, बुलिश एबंडेंट बेबी पैटर्न है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल शुड बी बियरिश और सेकंड कैंडल में भी डोजी और उसके आइडेंटिकल ऐसा कुछ बनना चाहिए, जो कि हमने देखा है यहाँ पे डोजी है। ठीक है। अब थर्ड कैंडल का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड कैंडल का वॉल्यूम जो होता है वो मस्ट बी हायर देन फर्स्ट कैंडल। यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना है कि जो फर्स्ट कैंडल जो है उसका वॉल्यूम और जो सेकंड कैंडल है इसका वॉल्यूम, जो थर्ड कैंडल है हमारा, थर्ड कैंडल का वॉल्यूम जो है फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो वहां पे जो है आपको बुलिशनेस की काफी ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है थर्ड कैंडल, हम जो बात करें थर्ड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से इसका जो है अभी रिसेंट में मैंने जो अभी इसका पैटर्न को देखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ पैटर्न किस तरह से आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो अशोक का टर्मिनल ओपन किया है। यहाँ पर देखिए एक एमआरओ टेक करके एक जो है स्टॉक है। इसमें देखिए आप जो है यहाँ पर जो है एक 22 मार्च का ये बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखिए एबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, बट ये एक्चुअली में बहुत ही कम, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम है। ये एक तरीके से पेनी स्टॉक है, वॉल्यूम बहुत कम है, बट यहाँ पे एक बना है तो मैंने आपको दिखा दिया है। बट हमें इसे छोटे जो स्टॉक है उसमें जो है इस तरीके से ये इस तरह से जो है इसमें ट्रेड नहीं करना है। बेसिकली अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें जो ट्रेड करना है वो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक में जब इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है तभी हमें करना है। क्योंकि ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, एमआरओ टेक काफी मतलब इसमें वॉल्यूम भी बहुत न के बराबर वॉल्यूम है, बट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो ठीक है। अगर ये काफी रिलायबल, मैंने क्या बोला, ये काफी रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो यूजुअली ये काफी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जब भी ये मिलेगा आपको तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।